दरोगा 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इसमें हम लोग देखेंगे जो अभी आपका न्यू वैकेंसी आया है मद निषेध का, इसका आज हम लोग मेंस के पेपर को देखेंगे। जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं फॉर्म भरिए, लेकिन उससे पहले जो है आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका कितना नंबर आ पा रहा है। और यह एग्जाम 2023 में हुआ था 3/9/2023 को। इसमें आपको पता है कि 20 जो है मैथ और रीजनिंग भी मेंस में पूछे जाते हैं, तो सभी को इसमें लिया गया है। आप लोग पूरे क्वेश्चन को बनाइए, और अगर आपका 70 से 75 नंबर आ रहा है तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर है। तभी आप इस फॉर्म को फिल कीजिए, क्योंकि वैकेंसी कम है, आपको पता होगा। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं, और आपको जवाब देते हुए चलना है पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बिंदेश्वर पाठक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बिंदेश्वर पाठक को कहा जाता है। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब समझिए यहाँ पर, ये जो बिंदेश्वर पाठक है, क्या बोलेंगे? बिंदेश्वर पाठक कहाँ के निवासी थे? तो याद रखनी है, ये अपना बिहार का निवासी था। कहाँ का निवासी था? बिहार का निवासी था। इनका जन्म कब हुआ है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो इनका जन्म जो है याद रखिएगा 1943 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, आपको पता होगा कि बिहार के किस जिले में हुआ था? तो याद रखनी है वैशाली जिले में हुआ था। कब हुआ था? वैशाली जिले में। अब यहाँ पर समझिए कि इसको टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया क्यों कहता है। या इन्होंने जो है याद रखिएगा 1970 में जो है बोल सकते हैं स्वच्छता स्वच्छता पर ज़्यादा बल दिया था। क्या बोलिएगा? स्वच्छता पर ज़्यादा बल दिया था। और 1970 में ही इन्होंने क्या किया था? सुलभ सुलभ बोल सकते हैं, सुलभ इंटरनेशनल, क्या बोलेंगे? सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना किया था। और याद रखिएगा इनको जो है बोल सकते हैं 1991 में, ये भी बात आपको ध्यान देनी है, 1991 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्या किया गया था? पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब यहाँ पर बात करेंगे इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 2023 में हुआ था। कब हुआ था? 2023 में। और 15 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त को। इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि आप लोगों ने बना लिया होगा। ठीक है, चलिए पूरे डिटेल से हम लोग देखते हुए चलेंगे, चाहे मैथ हो रीजनिंग हो, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा गया है। इसीलिए आप लोग ईमानदारी पूर्वक इसमें बनाइए और देखिए कितना नंबर आ पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे हो जाएगा? तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से हो जाएगा। और ये कि स्टार्ट कब हुआ था? तो याद रखनी है 25 दिसंबर, क्या बोलेंगे? 25 दिसंबर 2014 से ये स्टार्ट हुआ था। और इसमें बोल सकते हैं कि 7 टीके का प्रावधान किया गया था। कितना? 7 टीके का प्रावधान किया गया था। ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को देखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता है कि 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है, ये सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट हुआ? तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म होता है यूएनईपी। क्या बोलेंगे? यूएनईपी। यूएनईपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और इसका गठन कब किया गया था? ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसका जो है बोल सकते हैं विश्व पर्यावरण दिवस सम्मेलन जो है एक कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा स्टॉकहोम सम्मेलन। कहाँ पर बोलेंगे? स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। और कब हुआ था? 1972 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। और इसी के दिन जो है कब हुआ था? 5 जून को। इसीलिए जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया, पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया, ये कब से मनाया गया? तो 1974 से मनाया गया था। ये दोनों बात को एकदम ध्यान देनी है। और यहाँ पर बात करेंगे यूएनईपी। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? तो याद रखनी है नैरोबी कन्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नैरोबी कन्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ाएंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यहाँ पर बात कर रहा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर किया गया था। तो याद रखिएगा 1992 में एक सम्मेलन होता है। और कहाँ पर? ब्राजील में। ब्राजील का यहाँ पर शहर का ऑप्शन दिया गया है। तो याद रखिएगा ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में जो है एक सम्मेलन होता है। और उसी से हम लोग पृथ्वी सम्मेलन मनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है कितने एजेंडा को अपनाया गया था, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा गया है। याद रखिएगा इसमें जो है 21 एजेंडा को अपनाया गया था। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर बात आएगा पृथ्वी दिवस। तो पृथ्वी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो याद रखनी है 22 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं। ये भी बिहार दरोगा लगभग 2-3 बार प्रश्न पूछ लिया है। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखेंगे। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये उस समय का पूछा गया था। तो ये यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में किया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे।
मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो देखिए मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं। एक होते हैं आपका अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो अग्र मस्तिष्क में कौन आते हैं? सेरेबेलम आते हैं। क्या बोलेंगे? सेरेब्रम आते हैं। और सेरेब्रम ये जो है ये लगभग जो है बोल सकते हैं 1/3 हिस्सा जो क्या होता है ये मस्तिष्क का होता है। तो राइट आंसर हो जाएँगे ऑप्शन नंबर बी। और इसमें क्या होता है? स्मरण शक्ति। क्या बोलेंगे? स्मरण शक्ति, बुद्धि, चतुराई सभी जो है इसी में दिया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है। अब आपके ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है सेरिबेलम। सेरिबेलम याद रखिएगा मध्य मस्तिष्क का भाग है और इसमें जो हम लोग क्या करते हैं सीखने की प्रक्रिया इसमें स्टार्ट होता है, मतलब लर्निंग जो बोलते हैं उसकी व्यवस्था स्टार्ट होती है। हाइपोथैलेमस ये जो है मानव शरीर का अंतःस्रावी ग्रंथि इसको बोला जाता है, अंतःस्रावी हार्मोन बोला जाता है। और याद रखिएगा ये जो है मतलब पीयूष ग्रंथि जो होता है, पीयूष ग्रंथि अन्य सभी ग्रंथियों पर नियंत्रित करता है, लेकिन पीयूष ग्रंथि पर जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। और बोल सकते हैं भूख प्यास निद्रा ये सभी जो किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है। मेंडुला जो है याद रखिएगा पश्च मस्तिष्क का भाग है और इसमें जो है बोल सकते हैं उल्टी या अनैच्छिक क्रिया जो है किसमें संबंधित होता है? तो ये होता है मेडुला ग्रंथि में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। मंत्रिपरिषद का आकार होता है, देखिए एक संविधान संशोधन हुआ, याद रखनी है एक संविधान संशोधन होता है और वो संविधान संशोधन कौन होता है? 57वां संविधान सॉरी 91 यहाँ पर से माफी चाहते हैं, 51वां संविधान संशोधन होता है और कब होता है? 2005 में होता है। इसमें बोला गया कि मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा, मतलब मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा वो कितना होगा? तो लोकसभा का 15% होगा। क्या बोलिएगा? लोकसभा का 15% होगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा और इसमें प्रधानमंत्री सहित है। मान के चलिए कि मंत्रिपरिषद यानी लोकसभा में कुल कितने सदस्य जीते गए अभी संसद सदस्य में? याद रखिएगा 543 सदस्य। 543 सदस्य का अगर आप 15% निकालिएगा तो जो भी निकलेगा लगभग 88 निकलता है। तो 88 लोग ही मंत्री बन सकते हैं। ये चीज प्रश्न करने का माध्यम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया? डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? तो ये हो जाएगा चालक रहित विमान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे डीआरडीओ, क्या बात करेंगे? डीआरडीओ। डीआरडीओ का गठन कब किया गया? तो याद रखनी है 1 जनवरी 1958 को। क्या बोलेंगे? 1 जनवरी 1958 को। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन है, आपको पता है जिसमें कि मैथ रीजनिंग भी है उसको भी आपको बतानी है। तो 1 जनवरी 1958 हो जाएगा। और याद रखिएगा इसका मुख्यालय की बात करेगा तो इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? तो याद रखनी है न्यू दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली हो जाएगा। और इसका भी पूछेगा वर्तमान में अध्यक्ष कौन होगा? ये भी पूछ सकता है आपको। इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा? समीर कामंत हो जाएंगे। कौन बोलेंगे? समीर कामंत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सो झील कौन है? ऑक्सबो झील की बात करेगा तो ये कांवर झील हो जाएगा। और बोल सकते हैं ये बिहार की नहीं एशिया की सबसे बोल सकते हैं मीठे पानी का झील कौन बोलते हैं? तो इसको हम लोग कांवर झील के नाम से जानते हैं। और बात करेंगे यहाँ पर कांवर झील जो है कहाँ पर है? तो ये बिहार में है। बिहार के किस जिले में है? तो याद रखनी है बेगूसराय जिले में है। कहाँ पर है? बेगूसराय में। बोला जाएगा कि बिहार का जो है प्रथम रामसर साइट कौन था? बिहार राज्य का प्रथम रामसर साइट की बात करेगा तो ये कौन हो जाएगा? कांवर झील हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कांवर झील हो जाएंगे। और वहीं बात करेगा पूरे भारत का ये कितना नंबर का हो जाएगा रामसर साइट? तो 39वीं क्रम का हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। ओक्सबो झील कहने का मतलब हुआ गोखुर झील। क्या बोलेंगे? गोखुर झील, जो मतलब कि बोल सकते हैं गाय के खुर के समान दिखता है, उसी को हम लोग ओक्सबो झील के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया? लेक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। जितने भी याद रखिएगा तैरने या डूबने वाला सामान हो, तैरने या डूबने वाला प्रक्रिया हो, वो किसको बोलेंगे? तो याद रखिएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आर्किमिडीज के सिद्धांत को बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है याद रखिएगा, यहाँ स्टीफन का नियम है, यहाँ पर देखिए न्यूटन का नियम। न्यूटन ने 3 गति नियम दिए, याद रखिएगा। पहला गति नियम बोला इससे जो है बल की परिभाषा प्राप्त होती है। क्या होता है? बल की परिभाषा प्राप्त होता है। दूसरे नियम से याद रखिएगा बल बराबर F बराबर ma फार्मूला प्राप्त होता है। और तीसरे नियम से दोनों बल के बीच में संबंध यानी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बताया गया। पास्कल का नियम, पास्कल मतलब दाब का एसआई मात्रक होता है। क्या याद रखनी है? पास्कल। क्या बोलेंगे? पास्कल। और दाब का एसआई मात्रक की बात, सूत्र की बात करेगा तो ये क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। चलिए आगे सवाल की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस राशि से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ये बहुत ही इजी सवाल है लेकिन विद्यार्थी अक्सर गलत कर देते हैं। तो देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा आपको पता है कि भारत के जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। 8 राज्य कौन कौन है? तो यहाँ पर से लिखिए गुजरात हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा,
त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है, और कौन हो जाएंगे, मिजोरम हो जाएंगे। तो इतने जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसको याद करने का ट्रिक आप लोग लिख लीजिए, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेंगे। क्या बोलेंगे, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। ये याद रखिएगा, तृप्ति मिलेगी। इससे जो है आपको क्या होगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे पूरब से पश्चिम बोले, पश्चिम से पूरब बोले, एक भी क्वेश्चन नहीं। वो मित्र पर गमछा जार से आपको जो अगर पूरब से पश्चिम बोल देगा तो वहाँ गलत हो जाएगा। गौ से गुजरात, रौ से राजस्थान, मौ से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, पौ से पश्चिम बंगाल, तौ से त्रिपुरा और मौ से मिजोरम। ये चीज ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए बूढ़ी गंडक तो गंगा की सहायक नदी हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात समझिए, गंगा क्या बोलेंगे, गंगा। गंगा के बारे में यहाँ पर हम टोटल समय दे के बता देते हैं ताकि एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटे। देखिए एक जो है क्या होता है, अलकनंदा नदी होती है। क्या बोलेंगे, अलकनंदा नदी जो है संतोपत हिमानी से निकलती है और इसमें जाके मिलती है कौन, याद रखिएगा, भागीरथी नदी। भागीरथी नदी याद रखिएगा केदारनाथ हिमालय से निकलती है। और ये दोनों जब निकलती है तो एक किसका निर्माण होता है, देवप्रयाग पर ये दोनों आपस में मिलते हैं। और देवप्रयाग की आगे की धारा जो है गंगा के नाम से जानी जाती है। तो ये इसका बेसिक चीज हुआ, तो ये चीज ध्यान दीजिए। गंगा जो है याद रखिएगा उत्तराखंड से बहती हुई यूपी में प्रवेश करती है। यूपी में कुल जो है 28 जिले से होकर गुजरती है। उसके बाद ये बिहार में गुजरती है और बिहार में कुल 12 जिले से होकर गुजर के ये देखिए झारखंड के साथ सीमा बनाकर ये पश्चिम बंगाल में 2 भागों में विभक्त हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर जो इसका सहायक नदी होता है, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गंगा की सहायक नदी अगर बात करेगा ऊपर से मिलने वाली नदी को हम लोग क्या बोलते हैं, दाएं तट से मिलने वाली। क्या बोलेंगे, दाएं तट से मिलने वाली, ठीक है। और यहाँ से ऊपर तट से मिलने वाली कौन हो जाएगा, सबसे पहले आपको याद रखनी है रामगंगा। क्या बोलेंगे, रामगंगा। उसके बाद हो जाएगा गोमती। क्या बोलेंगे, गोमती। उसके बाद हो जाएगा घाघरा। क्या बोलेंगे, घाघरा। उसके बाद क्या हो जाएगा, गंडक, बूढ़ी गंडक भी बोल सकते हैं। उसके बाद अगर बात करिएगा तो ये हो जाएगा कोसी। और लास्ट में सबसे मिलके क्या हो जाएगा, महानंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महानंदा। और इधर से नीचे की तरफ से मिलने वाली नदी कौन कौन है, तो याद रखिएगा यमुना हो जाएगा। और दूसरा की बात करिएगा तो सोन हो जाएगा, ठीक है। एक और याद रखिएगा, टोंस। और इस सभी में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करेगा तो आपका कौन हो जाएगा, यमुना हो जाएगा। क्या बोलेंगे, यमुना हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देनी है। अब देखिए गंगा की लंबाई की बात करेगा तो 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। क्या बोलेंगे, 2525 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई है। और इसको उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया। उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में इसको 2 जगह जो है हम लोग भागीरथी के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे, भागीरथी के नाम से जानते हैं। तो ये सब चीज़ को एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर देखिए एक नदी आ गया, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती थी, इसका भी सुपड़ा साफ हम लोग कर देते हैं। देखिए यहाँ पर बात करेंगे नर्मदा। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो याद रखनी है मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। क्या बोलेंगे, अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है और अपना जो है गुजरात में जल गिराते हुए खंभात की खाड़ी से होकर अरब सागर में गिर जाती है। यहाँ तक कि इसकी लंबाई की बात करेगा तो 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसकी कई सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे हो गया ओरसंग। क्या बोलेंगे, ओरसंग हो गया, ठीक है, तवा हो गया, बंजर हो गया, शेर हो गया, ये सब इसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और याद रखिएगा नर्मदा एक ऐसी नदी है जो याद रखिएगा डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो ये किसका निर्माण करती है, तो एक्सचूरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, एक्सचूरी का निर्माण करती है। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल का दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली। देखिए एक हुआ बक्सर का युद्ध। क्या बोलेंगे, बक्सर का युद्ध बोलेंगे, ठीक है। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखनी है 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। इसमें बोल सकते हैं भारत की संयुक्त सेना था। क्या बोलेंगे, भारत की संयुक्त सेना था। और बंगाल अंग्रेज की तरफ से कौन था, तो याद रखनी है हेक्टर मुनरो था। क्या बोलेंगे, हेक्टर मुनरो। भारत की संयुक्त सेना में कौन कौन शामिल था, तो याद रखनी है बंगाल के नवाब हो जाएंगे मीर कासिम। और मुगल वंश के शासक कौन हो जाएंगे, शाह आलम द्वितीय। क्या बोलेंगे, शाह आलम द्वितीय। और बोल सकते हैं अवध के नवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा बोल सकते हैं सुजाउद्दौला। क्या बोलेंगे, सुजाउद्दौला हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों इधर से शामिल थे। इस तीनों के रहने के बावजूद भी इस तीनों का बुरी तरह से हार हुआ और हेक्टर मुनरो जीत गया। लेकिन याद रखिएगा बक्सर के युद्ध में कौन था, हेक्टर मुनरो था। लेकिन इसी युद्ध के बाद जो है एक इलाहाबाद की संधि होती है। क्या होता है, इलाहाबाद की संधि होती है। और ये कब होता है, 1765 में। और ये इलाहाबाद की संधि 2 से संधि होता है। पहला जो होता है शाह आलम द्वितीय के बीच होता है और याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है। क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है। और इसमें जो है याद रखिएगा युद्ध के हर जाने पर शाह आलम ने जो है रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्रदान करता है। उसके बदले में रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक को 26 लाख वार्षिक
पेंशन देने का योजना बनाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद का संधि हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी आगे कोई प्रश्न आएगा तो वहाँ पर इससे आगे हम आपको डील कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर हो जाएगा 324 से लेकर लगभग 329 तक इसका वर्णन किया गया है, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे चुनाव आयोग, क्या बात करेंगे, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की चर्चा जो है संविधान के किस भाग में की गई है? तो भाग 15 में किया गया है। अब यहाँ पर बात करेंगे चुनाव आयोग का गठन कब हुआ किया गया था? तो याद रखिएगा 25 जनवरी 1950 को गठन किया गया था। और बोल सकते हैं चुनाव आयोग से रिलेटेड जो प्रश्न पूछा जाता है, इसके प्रथम बोल सकते हैं अध्यक्ष किसको बनाया गया था चुनाव आयोग को? तो याद रखिएगा सुकुमार सेन को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? सुकुमार सेन को बनाया गया था। और अभी जो है वर्तमान में लेटेस्ट किसको बनाया गया है? याद रखिएगा ज्ञानेश कुमार को बनाया गया। किसको बनाया गया? ज्ञानेश कुमार को बनाया गया। ये चीज ध्यान दीजिएगा, इससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? राज्य सूची द्वारा दो तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव पर, तो यही राइट आंसर हो जाएंगे। राज्य सूची, देखिए सूची कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, संघ सूची, राज्य सूची और बोल सकते हैं संवर्ती सूची। क्या बोलेंगे? संवर्ती सूची बोलेंगे, ठीक है। संघ सूची पर केंद्र बनाते हैं, ठीक है, और राज्य सूची पर राज्य बनाते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में जो है राज्यसभा भी बनाते हैं, और संवर्ती सूची में दोनों मिलकर बनाते हैं, ठीक है। संघ सूची में पहले कितने विषय थे? तो याद रखिएगा पहले जो है इसमें, पहले की बात करेगा पहले इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में कितना हो गया? 100 विषय। राज्य सूची में पहले कितना विषय था? 66 विषय, वर्तमान में कितना है? 61 विषय था। और संवर्ती सूची में पहले 47 विषय था, और इसका 5 विषय यहाँ आके कितना हो गया? 52 विषय हो गया है। तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? देखिए यहाँ पर बात करेंगे भारत का देशांतरीय विस्तार, तो इस समझ से समझिए कि ये भारत है। अगर भारत आपको नहीं है तो ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया पूर्व, और ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया पश्चिम, ठीक है। अब बात करेंगे ये उत्तर से दक्षिण, ये जो क्रम होता है खड़ी लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। और बात करेंगे भारत की, तो ये कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री पूर्वी 25 पूर्वी देशांतर तक, ठीक है। और वहीं पर बात करेगा अक्षांशीय रेखा, क्या बोलेंगे? अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो याद रखिएगा अक्षांशीय विस्तार की बात करेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, क्या बोलेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके ये याद रखिएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हो जाएगा। यहाँ पर से ये भी बात को एकदम ध्यान देनी है। अब यहाँ पर बात करेंगे भारत का जो है उत्तर से दक्षिण, क्या बोलेंगे? उत्तर से दक्षिण में अगर लंबाई पूछेगा आपको तो याद रखनी है कितना है? 3214 किलोमीटर है, ठीक है। और अगर बात करेगा पूरब से पश्चिम कितना है? तो याद रखिएगा 2933 किलोमीटर है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए। और सबसे उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा इंदिरा कौल, क्या कहलाएगा? इंदिरा कौल कहलाएगा, ठीक है, इंदिरा कौल कहलाएगा। और सबसे अगर बात करेगा दक्षिणी बिंदु क्या कहलाएगा? इंदिरा पॉइंट कहलाएगा। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में। और इंदिरा कौल कहाँ पर है? लद्दाख में। सबसे पूर्वी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो किबुथु कहते हैं, क्या बोलेंगे? किबुथु कहते हैं। और ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं? गुहार मोती कहते हैं। और गुहार मोती कहाँ पर है? गुजरात में है। तो इन सभी बातों को ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परावैंगनी किरणों के रक्षा करने वाली परत कौन है? देखिए बात करेगा सबसे नीचे जो है कौन होता है? क्षोभ मंडल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद होता है, याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं समताप मंडल, समताप मंडल को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद आपका होता है मध्य मंडल, मध्य मंडल को बोलते हैं मेजोस्फेयर। उसके बाद आपका जो होता है, याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं आयन मंडल, आयन मंडल को बोलते हैं आयनोस्फेयर। उसके बाद होता है बहिर्मंडल, बहिर्मंडल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा इसको हम लोग एक्सोस्फेयर के नाम से जानते हैं। इसमें जो समताप मंडल होता है, यहीं पर क्या होता है? परावैंगनी किरण। और परावैंगनी किरण जो है याद रखिएगा ओजोन परत के द्वारा जो है, इसके द्वारा होता है, जो कि ओजोन परत के द्वारा जो निकलती है उसी को हम लोग परावैंगनी किरण के नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? तो ये बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के 9वीं को मनाई जाती है। और हिंदू में अगर बात करेंगे, हिंदू में अगर हिंदी वर्ष की बात करेंगे तो चैत्र माह को जो है प्रथम नव वर्ष के रूप में जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? देखिए बादल जो है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपका निम्न बादल, क्या बोलेंगे? निम्न बादल। एक होते हैं आपका मध्य बादल, और एक होते हैं आपका उच्च बादल। और उच्च बादल के अंदर आता है, याद रखिएगा, उच्च बादल, मध्य बादल और निम्न बादल। निम्न बादल की बात करेगा ऊंचाई जो है ये लगभग कितना होता है? 2500 किलोमीटर, ठीक है। और मध्य बादल की बात करेगा तो ये जो है 2500 से लेके कितना होता है? 6000 किलोमीटर तक होता है। और इसका बात
करिएगा तो 6000 किलोमीटर से लेके 20,000 किलोमीटर तक इसकी लंबाई होती है। तो इसी के मध्य उच्च मंडल जो होता है, इसी के अंदर आता है, याद रखिएगा, पक्षाप बादल। क्या बोलेंगे? पक्षाप बादल। और पक्षाल बादल याद रखिएगा सबसे ऊंचाई पर होता है। यहाँ पर सबसे ऊंचाई वाला पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो नीला ग्रह यहाँ पर हो जाएगा नेपच्यून। नेपच्यून मतलब याद रखिएगा वरुण। वरुण ग्रह को क्या बोलते हैं? नीला ग्रह बोलते हैं। इसमें याद रखिएगा सबसे अधिक जो है मिथेन होता है। क्या होता है? मिथेन होता है। और मिथेन के कारण ही इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। इसका लाल रंग होता है, इसीलिए इसको हम लोग नीला ग्रह। यहाँ पर वीनस है, वीनस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? शुक्र के नाम से जानते हैं। शुक्र को याद रखिएगा क्या बोलते हैं? सांझ का तारा, और बोल सकते हैं भोर का तारा किसको जलते हैं? तो शुक्र को बोलते हैं। जुपिटर मतलब क्या होता है? तो जुपिटर मतलब हमको यहाँ पर याद रखिएगा, जुपिटर जो है आपका क्या हो जाएगा? ये लगभग जो है क्या हो जाएगा? अरुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुण हो जाएगा शायद। मार्स जो है किसको बोलते हैं? मंगल को बोलते हैं। और मंगल जो है बोल सकते हैं, इसमें जो फेरस ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। और इसके दो उपग्रह भी हैं, एक है याद रखिएगा फबोस, और एक है याद रखिएगा डिबोस। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। एक ग्रह जो है एक दिन गलती हो गया था हमसे, अरुण ग्रह। अरुण ग्रह याद रखिएगा ये एक प्रकार का बोल सकते हैं, इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्या बोलेंगे? लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? अरुण को, ना कि वरुण को। हम उस दिन वरुण बता दिए थे, तो ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने गति के नियमों को प्रतिपादित किया था? मतलब किसने जो है गति के नियमों को प्रतिपादित किया था? तो न्यूटन ने। न्यूटन ने 3 गति नियम दिए थे, ये चीज आपको ध्यान देनी है। आर्किमिडीज ने याद रखिएगा तैरने डूबने वाला जितना भी चीज था इसके द्वारा। पास्कल जो है दयाब का साई मात्रक क्या कहलाता है? पास्कल कहलाता है। और आइंस्टीन ने क्या बताया था? ई बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक है, ई बराबर जहां एनर्जी हो गया, एम बराबर द्रव्यमान हो गया, सी बराबर प्रकाश का वेग हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया? प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है, इसका फॉर्मूला ही लिख लीजिए। देखिए मिट्टी से क्या ग्रहण करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऊपर से क्या लेगा? जल लेगा। ठीक है, वायुमंडल से जल। और ऊपर से क्या लेगा? सूर्य का प्रकाश लेगा। और नीचे क्या बनाएगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बनाएगा। ठीक है, उसके बाद किसका निर्माण होगा? C6H12O6, इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलेंगे। और कुछ मात्रा में जल होगा और कुछ मात्रा में ऑक्सीजन जो है बाहर जाएगा। इसको जो बैलेंस कीजिएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए किसका किसका है? ऑक्सीजन, क्लोरोफिल का सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि ये सब तो मुक्त होता है। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक किसका महत्वपूर्ण हो जाएगा? क्लोरोफिल का हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? देखिए सफाई कर्मी की बात करेगा तो यहाँ पर होता है उत्पादक। क्या होता है? उत्पादक होता है। उसके बाद क्या होता है? उपभोक्ता होता है। क्या होता है? उपभोक्ता होता है। और तीसरा की बात करेगा तो अपघटक होता है। जितने भी जीवाणु होते हैं वो अपघटक में आते हैं, इसको हम लोग सफाई कर्मी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर उत्पादक जो भी होते हैं, ये पेड़ पौधा सभी उत्पादक हुए। उपभोक्ता में 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम उपभोक्ता, और बोल सकते हैं द्वितीय उपभोक्ता, और बोलेंगे तृतीय उपभोक्ता। तो इसको कभी बता देंगे। देखिए प्रथम उपभोक्ता में जो भी घास खाने वाला व्यक्ति होगा, जैसे बकरी हो गया, हिरन हो गया, ये सब प्राथमिक में। द्वितीयक में जो भी शाकाहारी मांसाहारी दोनों होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मनुष्य के नाम से भी जानते हैं। और तृतीय जो है इसको खाएगा, जैसे शेर हो गया, गिद्ध हो गया, ये सब तृतीय में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो यह 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसको जो जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? 11वां अनुसूची में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और इसी में जो है याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था का प्रचलन दिखाया गया। और इसमें कुल कितने विषय जोड़े गए? तो 29 विषय का प्रावधान किया गया था। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब देखिए पंचायती राज व्यवस्था से कई सारे जो है संस्था जुड़े हुए हैं, समिति जुड़े हुए हैं। जैसे पर यहाँ पर याद रखनी है, सबसे पहले आप लिखिए अशोक मेहता समिति। उसके बाद याद रखनी है बलवंत मेहता समिति। उसके बाद याद रखेंगे जीवीके राव समिति, जीवीके राव समिति। ठीक है, उसके बाद एलएम सिंधवी समिति। ये सभी एकदम आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अशोक मेहता समिति कब हुआ था? 1977 में। बलवंत 1957, रिपोर्ट दिया था 1959। जीवीके राव समिति 1900 हो जाएगा कि कब हुआ था? 85 हुआ था। और एलएम सिंधवी समिति 1986 हुआ था। इन सभी बातों को ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा था? तो ये हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, इसको हटाकर कहाँ दे दिया? 300 के क में दे दिया। और एक प्रकार का इसको क्या बना दिया? विधि अधिकार बना दिया। क्या बोलेंगे? विधिक अधिकार बना दिया, यानी कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 25 से लेकर 28 तक है। काम का अधिकार यानी काम पाने की स्वतंत्रता, और बोल सकते हैं ये सब जो है कहाँ से है? शोषण के विरुद्ध अधिकार में हो जाएगा ये सब। और इसको हम लोग बोलेंगे
होंगे 22 से लेके ये कहाँ तक हो जाएगा, 24 तक हो जाएगा, ठीक है। 23 और 24 हो जाएगा। और संवैधानिक उपचार ये कितना हो जाएगा, 32 में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और मौलिक अधिकार की बात करेगा तो मौलिक अधिकार हमने कई बार बताया है, ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और अभी भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। ये भी चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए, बर्फ क्या है, बर्फ एक प्रकार का बोल सकते हैं आणविक ठोस है। क्या बोलेंगे, आणविक ठोस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्चता का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे, तो ये लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएंगे, क्योंकि इनका कार्यकाल की बात करेगा तो 1813 से लेकर 23 तक जो है बोल सकते हैं सर्वोच्चता के सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। तो यही हो जाएगा। इसके समय क्या हुआ था, तो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। क्या बोलेंगे, आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था, 1815-16 में हुआ था। और इसी के बाद जो है याद रखिएगा 1816 में एक संधि होता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सुगौली की संधि के नाम से जानते हैं। ये किसके काल में हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। रैयत बाड़ी व्यवस्था की बात करेंगे, रैयत बाड़ी कब स्टार्ट हुआ है, 1820 में स्टार्ट हुआ है। और कहाँ पर, मद्रास में। और इसके संस्थापक कौन थे, टॉमस मुनरो थे। ये याद रखिएगा। और ये भी किसके समय आया था, तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जब भी प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा रहे, बिल्कुल एकदम टिक कीजिए। देखिए प्रथम बात करेंगे, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ। और इसमें बोल सकते हैं और अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन यहीं पर 11 दिसंबर 1946 की बात करिएगा, इस दिन जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगर प्रथम अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा, अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछे तब आपको हर कंडीशन में राजेंद्र प्रसाद के साथ जाना है, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है। तो ये यंग इंडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यंग इंडिया। इंडिया डिवाइडेड की बात करेगा तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। यंग इंडिया हो गया। और याद रखिएगा हरिजन हो गया। क्या बोलेंगे, हरिजन हो गया। एक याद रखिएगा नवजीवन हो गया, ठीक है। याद रखिएगा इंडियन ओपिनियन हो गया। क्या बोलेंगे, इंडियन ओपिनियन पुस्तक किसकी हो जाएगा, तो याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे इनका और पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू। क्या बोलेंगे, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है, पथवे टू गॉड। क्या बोलेंगे, पथवे टू गॉड किसकी रचना है, तो याद रखिएगा पथवे टू गॉड ये भी महात्मा गांधी की रचना है, ठीक है। ये सभी बातों को ध्यान देनी है। चलिए आगे की सवाल देखेंगे, लघु पतन के समय परिपथ में क्या होता है, धारा का मान बढ़ जाता है। क्या होता है, धारा का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाबलीपुरम का सप्त रफ्त मंदिर किसने बनवाया, ये पल्लव के शासक याद रखेगा नरसिंह वर्मन प्रथम। क्या हो जाएंगे, नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान देनी है, ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया था। और ये इस रथ में सबसे छोटा रथ जो बोला गया है किसको बोला गया है, तो द्रौपदी को बोला गया है। किसको बोला गया है, द्रौपदी। और सबसे बड़ा की बात करेगा तो ये कौन हो जाएंगे, धर्मराज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, धर्मराज हो जाएंगे। यहाँ पर बात करेंगे पल्लव वंश। पल्लव वंश की अगर बात करेंगे, पल्लव वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, याद रखिएगा कौन हो जाएंगे, सिंह विष्णु हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सिंह विष्णु हो जाएंगे। और इसके अगर बात करेगा राजधानी कहाँ पर हुआ था, राजधानी की बात करेगा तो ये हो जाएगा कांचीपुरम। क्या हो जाएंगे, कांचीपुरम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया, तो रियल मैंगो को। किसको करेंगे, रियल मैंगो की आरपीएफ। यहाँ पर बात करेंगे रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स बोलते हैं इसको, आरपीएफ, ठीक है। आरपीएफ हो जाएगा। इसका गठन जो है अधिनियम की बात करेगा तो इसका अधिनियम कब आया था, 1957 में आया था। कब आया था, 1957 में। और इसका गठन कब किया गया, तो याद रखनी है 1959 में। कब किया गया, 1959 में किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो लगभग 73%। अभी अगर वर्तमान में आप जाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 74.04% हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बात करेंगे जनगणना। जनगणना की बात करेंगे, जनगणना सबसे पहले स्टार्ट करने वाला गवर्नर कौन था, मेयो था भारत में। कब किया था, 1878 ईस्वी में। लेकिन वहीं पर बात करेंगे नियमित जनगणना। क्या बात करेंगे, नियमित जनगणना जो है कब स्टार्ट हुआ था, 1881 ईस्वी में। और ये करने वाले कौन थे, तो याद रखनी है रिपन थे। कौन थे, रिपन थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासीगंज किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी दुर्गावती कहाँ की शातिका थी, तो गोंडवाना का था। और इसको जो है अकबर के द्वारा पराजित कर जो है इस वहाँ के एक शासक को इसको शामिल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित रोग है, तो हेपेटाइटिस, चेचक, खसरा। और याद रखिएगा एड्स। क्या बोलेंगे, एड्स, ज्वार, ठीक है। और बोलेंगे क्या बोल सकते हैं, ज्वार हो गया, एड्स हो गया, पीत ज्वार। क्या बोलेंगे, पीत ज्वार, डेंगू। ये सब जो है किसके द्वारा होता है, तो वायरस के द्वारा। क्या बोलेंगे, वायरस के द्वारा। और टाइफाइड हो गया, प्लेग हो गया, ठीक है। न्यूमोनिया हो गया। क्या बोलेंगे, निमोनिया हो गया। डिप्थीरिया हो गया। क्या बोलेंगे, डिप्थीरिया हो गया, याद रखिएगा। और बोल सकते हैं डिप्थीरिया हो गया, टीबी हो गया। ये सभी जो किसके द्वारा होता है, तो ये
बोल सकते हैं जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएंगे उदयन। उदयन कौन थे? तो याद रखिएगा हर्यक वंश। क्या याद रखेंगे? हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखनी है बिंबिसार। क्या बोलेंगे? बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या किसने किया? इसके पुत्र अजातशत्रु ने। किसके क्या? अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु का हत्या किसने किया? इसका पुत्र उदयन ने। उदयन ने किया, याद रखिएगा। और इसीलिए इसमें इस वंश में सभी मतलब पुत्र पिता की हत्या करते थे। इसको जो है पैतृक हंसा वंश के नाम से भी जानते हैं। हर्यक वंश की स्थापना 544 बीसी में जो है किसने किया था? बिंबिसार के द्वारा किया गया था। और उसी के याद रखिएगा उदयन। उदयन जब शासक था तो याद रखिएगा उसने जो है पाटलिपुत्र नामक को स्थान को बनाया। और इसके समय जो है मगध की राजधानी कहाँ पर हुआ करता था? तो याद रखिएगा मगध की राजधानी को ये पाटलिपुत्र भी कौन लाए? याद रखनी है मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को किसने बनाया? तो याद रखिएगा उदयन ने ही बनाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्लूकोज का सूत्र अभी तुरंत हमने बताया C6H12O6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। काठौरी आयोग का संबंध किससे है? तो ये शिक्षा से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? शिक्षा से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। डोटावेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? यहाँ पर बात करेंगे दक्षिण भारत। क्या बात करेंगे? दक्षिण भारत की बात करेंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? अनाईमुडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनाईमुडी। अनाईमुडी की अगर लंबाई की बात करेगा तो ये 2695 मीटर है। कितना है? 2695 मीटर। वहीं पर यहाँ पर दोनों पूर्वी घाट पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं नीलगिरी क्षेत्र। क्या बोलेंगे? नीलगिरी क्षेत्र। और नीलगिरी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? डोडावेटा हो जाएगा। और डोडावेटा की अगर ऊंचाई की बात करेगा तो 2637 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2637 मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी। क्या हो जाएगा? नीलगिरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? बात करेंगे भाषा अनुसूची। 8वीं अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है? भाषा की चर्चा की गई। संविधान के अनुच्छेद में मूल संविधान में कितनी भाषा ली गई थी? 14 भाषा ली गई थी। इसमें याद रखिएगा एक संशोधन होता है 21वां संविधान संशोधन 1967। एक होता है 71वां संविधान संशोधन 1900 बोल सकते हैं ये 71वां संविधान संशोधन 1972 में 92 में होता है। उसके बाद बात करिएगा 51वां संविधान संशोधन 2002 में होता है, 3 में। ठीक है, और इसमें जो है एक भाषा जोड़ा गया जिसका नाम था सिंधी। इसमें जो है 3 भाषा को जोड़ा गया। और क्या था? इसको याद करने का ट्रिक है नमक। क्या बोलेंगे? नमक। नेपाली, मणिपुरी और कोकनी। और 51वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा जोड़ा गया। इसको याद करने का ट्रिक है बोडमास, यानी कि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो अभी पर कितने भाषा हो गए हैं? 22 भाषा हो गए। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या हो जाएगा? विक्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विक्रम। यहाँ पर बात करेंगे चंद्रयान 3 की। क्या बात करेंगे? चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो याद रखनी है 14 जुलाई 2023 को। कब किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। और ये याद रखिएगा सफलतापूर्वक किस रॉकेट से भेजा गया था? तो LVM 3 M4 रॉकेट से भेजा गया था। तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है 2 को भेजा गया, एक रोवर और एक सोचते हैं विक्रम। क्या बोलेंगे? लैंडर। लैंडर। ठीक है, रोवर का नाम क्या रखा गया? प्रज्ञान। क्या बोलेंगे? प्रज्ञान। और लैंडर का नाम क्या रखा गया? विक्रम रखा गया। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चंद्रयान 3 जो है याद रखिएगा साउथ पोल पर पहुंचने वाले भारत के पहले बोल सकते हैं चंद्रयान थे। और ये कब पहुंचे थे? 23 अगस्त को। कब बोलेंगे? 23 अगस्त को पहुंचे थे। और 23 अगस्त को याद रखिएगा मोदी सरकार ने इसको किस नाम से मनाने गया? अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का प्रयास किया। ठीक है, और याद रखिएगा जहां पर पहुंचा था उस पॉइंट का क्या नाम रखा गया? शिव शक्ति पॉइंट। क्या बोलेंगे? शिव शक्ति पॉइंट को जानते हैं। ठीक है, यहाँ से ये चंद्रयान 3 लगभग क्वेश्चन आपका ड्रिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित किया गया है? आंध्र प्रदेश। क्या बोलेंगे? आंध्र प्रदेश। तेलंगाना का राजधानी कहाँ पर हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। और केरल की राजधानी कहाँ पर हो जाएगा? कर्नाटक का कहाँ पर हो जाएगा? बंगलुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। और बोल सकते हैं कि सभी संयुक्त संयुक्त बोले कि एकल से अधिक यानी एक आवृत्ति वाले टोन को बोलते हैं स्वर, बोलते हैं संयुक्त, यानी सभी मिलकर आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है? इंसुलिन, कैल्सिटोनिन, एस्ट्रोजन ये सभी मानव हार्मोन है। साइटोकिनिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है। क्या है? पादप हार्मोन है। और ये याद रखिएगा एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन कहलाता है। वृद्धि हार्मोन कहलाता है। और इसको हम लोग किस में प्रयोग करते हैं? मान के चलिए धनिया का पौधा है, धनिया का पत्ता है, उसको जो है अधिक दिनों तक ताज़ा रखना है तो उसमें साइटोकाइनिन का छिड़काव कर देंगे हार्मोन का, और ये धनिया यूं का यूं हरा ही रहेगा। ठीक है, चलिए
सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित स्थलों में से किसे बृहत स्नानागार पाया गया था? तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी ने। और राखलदास बनर्जी ने इनका खोज कब किया था? तो 1922 में किया था। कब किया था? 1922 में। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। और इसकी किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर है। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। और किस नदी के तट पर? घग्गर नदी के तट पर। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, इन सभी बातों को भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया? कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? पॉन चाओ था। पहले हार गया था लेकिन बाद में जो है क्या था? जीत गया था। ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बात करेंगे कनिष्क। कनिष्क किस वंश के शासक थे? कुषाण वंश के शासक थे। क्या बोलेंगे? कुषाण। कनिष्क जो है इसका राज्याभिषेक कब हुआ? 78 ईस्वी में हुआ। और इसी 78 ईस्वी के उपलक्ष्य में इन्होंने शक संवत चलाया। क्या बोलेंगे? शक संवत चलाया। और शक संवत को भारत सरकार ने 1957 में अपने कैलेंडर में जारी किया था। ये चीज को एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, कनिष्क ने जो है कुषाण वंश की राजधानी कहाँ पर हुआ करता था? पेशावर या पुसरूपुर हुआ करता था। यहाँ से कहाँ लाया? मथुरा को स्थानांतरित किया। ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया? बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से हो जाएगा? तो बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? कुश्ती से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है? यहाँ पर बात करेंगे धन विधेयक। धन विधेयक की चर्चा जो है संविधान की बात करेंगे 110 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। और इसमें बोलेंगे धन विधेयक को जो है राज्यसभा को कुछ भी इसमें जो है बोल सकते हैं, राज्यसभा को कोई भी इसमें बोल सकते हैं ढंग नहीं है। मतलब कि राज्यसभा को इसमें कोई भी निर्णय लेने का भाग नहीं है। सिर्फ जो है ये 14 दिन तक रोक के रख सकते हैं। और अगर 14 दिन के बाद ये लौटाया तो ठीक है, नहीं लौटाया तो पारित हुआ क्या हुआ मानेगा। ठीक है, कृत्रिम परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है खेत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खेत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। केरल में कौन हो जाएगा? कोच्चिन बंदरगाह। क्या बोलेंगे? कोच्चिन बंदरगाह। आंध्र प्रदेश में कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विशाखापत्तनम बंदरगाह। ठीक है, कर्नाटक में कौन हो जाएंगे? मंगलुरु हो जाएंगे। ठीक है, मंगलुरु बंदरगाह कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और ये कब किया था? 1939 में। ये दरोगा में 3-4 बार क्वेश्चन रिपीट हो गए थे। और याद रखिएगा इसका अध्यक्ष बना था, कौन बना था? ये याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस खुद बने थे। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा इसका सचिव भी बनाया गया था। और सचिव आपको कमेंट करनी है कि किसको बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है? ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी देता है और घटा भी देता है। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? साइमन कमीशन का विरोध इसीलिए हुआ, एक अधिनियम आता है 1919 में। और बोला गया कि प्रत्येक जो है 10 वर्षों में जांच करेगा कि ये जो अधिनियम आया है ये ठीक से काम कर रही है कि नहीं। इसी के उपलक्ष्य में साइमन कमीशन बनाया गया। और साइमन कमीशन कब बनाया गया? 1927 में। और ये भारत कब आए? तो याद रखनी है 1928 में आए। और इसका जो है जमकर विरोध किया गया। इसमें भारत के एक भी सदस्य शामिल नहीं थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया। लेकिन याद रखिएगा मुस्लिम लीग ने जो है इसका विरोध नहीं किया था। ये भी चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1940 के नौसेना विद्रोह का अध्यक्ष कौन था? नायक कौन था? तो याद रखिएगा MS खान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? MS खान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धात्विक खनिज का उदाहरण है सोना, चांदी, लोहा, एक प्रकार का धात्विक खनिज है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेला दिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लो एस के लिए। और ये कहाँ पर हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है, ये हो जाएगा मोहगनी और रोजवुड। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार इसको कहते हैं जिसमें 200 सेंटीमीटर से याद रखिएगा 250 सेंटीमीटर तक वर्षा हो। और सागवान और शीशम उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के उदाहरण है। और इसमें जो है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है। ठीक है, चलिए नौकादौड़ किस राज्य के लिए प्रसिद्ध खेल है? तो ये हो जाएगा केरल का। कहाँ का? केरल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरोड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। तमिलनाडु में कौन कौन हो जाएंगे? तो कुडनकुलम हो जाएंगे। और याद रखनी है कलपक्कम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कलपक्कम हो जाएंगे। राजस्थान में कौन हो जाएंगे? रावत भाटा हो जाएंगे। महाराष्ट्र में कौन हो जाएंगे? जैतपुर हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देनी है। और एक याद रखिएगा तारापुर। तारापुर कौन हो जाएंगे? महाराष्ट्र में भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ है? तो बोध गया में अनिमेष लोचन है, जहाँ पर बौद्ध धर्म जो है शिक्षा प्राप्त, जब इसको बुद्धि प्राप्त हो गया तब उसके बाद जो 1 सप्ताह तक इन्होंने जो है एक पैर को देखा था, उसी को हम लोग उसी जगह को क्या बोलते हैं? अनिमेष लोचन चैत्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना किया गया था चेन्नई में, लेकिन ये एक प्रकार का असफल रहा था। और बाद में कहाँ पर खोला गया? गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो खासी जनता एक भाग है, ये मेघालय का है। और ये जो है प्रदुपिया पठार का भाग आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया? इंटरनेट साथी। क्या चलाया गया? इंटरनेट साथी। अब देखिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, बोल रहा है किसी
घड़ी में घंटे वाली सुई 48 घंटे में कितना चक्कर लगा सकता है? तो 12 घंटे में आपको पता है कि 1 चक्कर लगा लेती है। कितना? 1 चक्कर। तो 48 घंटे में 48/12 यानी 4 चक्कर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, श्याम का स्थान दाएं और बाएं दोनों से 8वां है, तो 8 और 8 हो जाएगा, 1 घट जाएगा क्योंकि 2 बार काउंटिंग हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा 15, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 930 रुपया में बेचने पर 7% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य 7% की हानि होती है, तो इसी का वैल्यू दिया गया, यानी 93 का वैल्यू दिया गया है 930, तो 100 का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 1000। क्या हो जाएगा? 1000 रुपया हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा जिस तरह आपका मन करे। घनाभ आयत से संबंधित है, घन किससे हो जाएगा? वर्ग से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 729 पर 1/3 और इतना, तो देखिए ये 9 का क्यू होता है, 9 का क्यू गुना 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पर बात करेंगे तो ये 25 का क्यू होता है और गुना 1/3 हो जाएगा, ये क्यू क्यू कट गया, ठीक है? 9 गुना 25 कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। आगे की सवाल देखेंगे, दस्ताने हाथ में, मोजे कहाँ पर पहनते हैं? पैर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक बूढ़ा व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि उसका पुत्र, राम ने कहा बूढ़ा व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का बोल सकते हैं कि चाचा है, तो ये दोनों तो भाई हो गया, तो उस बूढ़े व्यक्ति का क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अहमदाबाद मिल आंदोलन ये कब हुआ था? फरवरी बोल सकते हैं 1918 में, ठीक है? चंपारण 1917 हो जाएगा, और सत्याग्रह, खेरात सत्याग्रह कब हुआ था? जून 1918 में। सबसे पहले यहाँ पर कौन होगा? एक दू एक तीन हो जाएगा, दू एक तीन देखिए कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में है, और ये सभी महात्मा गांधी से। कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष में साधारण ब्याज? तो एसआई बराबर फार्मूला क्या होता है? PRT/100 होता है। यहाँ पर एसआई दिया गया है 120, और बराबर मूलधन निकालना है तो इसको एक्स मानेंगे। पी कितना दिया गया है? मूलधन है। आर कितना है? 6%, और रेट कितना है? 10 वर्ष, और बटे प्रतिशत का 100 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको कटाइए, 6 से ये कट जाएगा 2 बार में, और 10 से ये एक जीरो कट जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर से 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 दूनी ये 20 बार में कटेगा, यहाँ 20 बार में 20 ढंग 200 हो जाएगा, तो 200 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसको जब जोड़िएगा, आपको कुछ नहीं करना है, तो ये 55 नीचे आ जाएगा, 55 सबके ऑप्शन में है, तो यहाँ पर से 11 पचे 55, यानी 5 25 हो जाएगा, और 11 121, तो ये 146/55 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 63% यानी एक्स का, यानी इसी का वैल्यू दिया गया है, तो ये हो जाएगा 5, और 100 का पूछ रहा है, मान कह सकते हैं, तो ये गुना 5 हो जाएगा, तो ये 100 500 हो जाएगा, ठीक है? तो राइट आंसर 500 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्बीर ने 132 रुपया में एक खिलौना खरीदकर 15% लाभ पर बेच दिया, तो खिलौने का विक्रय मूल्य 15% को हम लोग लिख सकते हैं 115/100, तो इसको जब रेशियो में कीजिएगा तो ये 20 से हो जाएगा 23, 20 का वैल्यू दिया गया है 132, और 132/20 हो जाएगा, गुना 23 हो जाएगा। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जीप 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 8 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि समान दूरी 5 घंटे में तय करनी है तो जीप की गति क्या होगी? चाल पूछ रहा है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, तो दूरी कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय, तो 6 8 कितना हो गया? 48, और कितना घंटा में? 5 घंटा में, तो ये कितना हो जाएगा? 96 किलोमीटर पर आवर हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? चलिए, दो भिन्न संख्याओं का योग इतना है, यदि इनमें से एक भिन्न इतना है, तो कुछ नहीं करना, इसमें इसको घटा दीजिए तो 1/90 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42 वृक्ष वाले एक बगीचे में 3/7 पेड़ नीम है, तो नीम का कितना हो जाएगा? 7 के 42, 6 18 हो जाएगा, ठीक है? और नीम के पेड़, और शेष जो है आम के पेड़ है, तो आमों के पेड़, तो 42 में 18 जो है क्या है? नीम है, तो इसको जब घटाइएगा तो 12 में 8 जाएगा 4, और 3 में 1 जाएगा 2, यानी 24 पेड़ किसका हो जाएगा? आम का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 आदमी एक दीवार को 8 दिन में, 10 आदमी एक दीवार को 8 दिन में कर सकते हैं। यदि पेंटिंग में काम को 4 दिनों में समाप्त करना है, तो कितने आदमी, कितना आदमी? पहले 10 आदमी था, तो 10 प्लस एक्स आदमी हो जाएगा, और 4 दिनों में, तो यहाँ से 4 से ये 2 कट जाएगा, तो ये 10 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 20, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 10 दिन हो जाएगा, ठीक है? पूछ रहा है कि और कितने व्यक्ति लगाना होगा, तो और कितना व्यक्ति, तो यहाँ पर से हो जाएगा 10 आदमी और लगाना पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात 4:1 है, और उनकी उम्र का गुणनफल इतना है, तो 5 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? गुणनफल दिया गया है, तो इस दोनों को गुना कीजिएगा तो 4x² हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 196, तो इसको जब कटाइएगा तो ये 49 बार में कटेगा, ठीक है? तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, तो यहाँ से 7 चौक 28 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर बोल रहा है 5 साल, तो दोनों में 5 5 जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 33:12 हो जाएगा, तो 4 तिया 12, 11 तिया 33, 11:3 हो जाएगा, ठीक है? चलिए, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें सबसे बड़ी हो जाएगा 8/21, इसको निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रीम मलाइन में दूसरा अक्षर कौन है? टी,
पाँचवां पाँचवां अक्षर ए हो जाएगा, छठा कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा, और 10वां अक्षर ई हो जाएगा। तो बोल रहा है कि अंग्रेजी शब्द बनाना संभव है, तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा, तीसरा अक्षर यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग बोल सकते हैं MATE, मैट बना सकते हैं। इसको बना सकते हैं टीम, क्या बना सकते हैं, टीम बना सकते हैं। तो तीसरा अक्षर पे ए और टी होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में नोबेल को ये लिखा जाता है, तो एन को क्या लिखा है, ओ लिखा है, ओ को क्या लिखा है, क्यू लिखा है। तो यानी कि बोल सकते हैं एक एक प्लस करके लिखा गया। तो आप फिर लिख लीजिए, वाई को 5 में घटा दीजिए, एस को 1 बढ़ाइएगा, तो एस का कितना होता है, तो याद रखिएगा UPQRS, ये 19 होता है, तो 19 से क्या होगा, 20 होगा। तो ये टी सम में है, टी सम में है, यही हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 40, 40 80, 80 160 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है सबसे पहले क्या होगा, तो याद रखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, जुताई करते हैं। सबसे पहले जुताई करते हैं, उसके बाद बुआई करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, निराई करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, कटाई करते हैं। यहाँ से 4 1 3 5 2, 4 1 3 5 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स उत्तर की मुख खड़ा है, वह दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त कितना घुरा, तो याद रखनी है दक्षिणावर्त घुरा 205, उसके बाद पुनः 160, वो क्या गिरा, वामामूर्त, तो वामामूर्त घुरा, उसके बाद घटा लेनी है, तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और यहाँ से उत्तर में है, तो उत्तर में सबसे अधिक कौन है, तो ये अधिक की बात करेगा तो ये दक्षिणा हो जाएगा, तो उत्तर में जब जाइएगा इसका उत्तर पूर्व हो जाएगा, तो यह राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, ए बेटी है एच की जिसका पति एक्स है। तो ए बेटी है, किसका बेटी है, एच का बेटी है। और यहाँ पर से बात करेंगे तो एच का बेटी है जिसका पति एक्स है, तो एक्स क्या हो गया, मेल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है एक्स का केवल एक ही संतान है, तो एक्स का और इसका तो ये पति पत्नी हो गया, तो एक संतान ए हो गया। एम विवाहित है ए से, तो एम विवाहित है, तो एम हो गया आपका पुरुष हो गया। ठीक है, पति पत्नी ये दोनों हो गए। ए से क्या संबंध है, एम का ए से क्या संबंध है, तो एम का ए से क्या संबंध होगा, पति होगा। यहाँ पर से पति बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि अभय जो है भास्कर से लंबा है, अभय क्या हो जाएगा, भास्कर से लंबा हो जाएगा। ठीक है, चंद्र जो है अभय से लंबा है, बिल्कुल ठीक है, ईश्वर चंद्र से लंबा है, और धीरज जो है सबसे लंबा है। यहाँ पर बोल रहा है इन सभी को उनके लंबाई के अनुसार बैठाया जाए तो मध्य स्थान पर कौन आएगा, तो मध्य स्थान पर कौन आएगा, चंद्र आ जाएगा, चंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर इसको बनाइए, देखिए 6 दूनी कीजिएगा तो ये 12 हो जाएगा, 12 को उल्टा लिख दिया है 21, 21 दूनी यहाँ पर फिर कीजिएगा तो ये 42 हो जाएगा, इसको लिख दिया है 24, 24 दूनी यहाँ पर कितना होता है 48, 48 को फिर क्या लिख दिया है, तो ये 84 लिख दिया है। तो इसी तरह से जब यहाँ जाइएगा इसको आप जब कहिएगा 24 54 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया गया है तंबा पुस्तक तार, देखिए तंबा का हम लोग तार बना सकते हैं। ठीक है, तंबा और तार एक में आ जाएगा और पुस्तक यहाँ पर अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसको जब आप लोग बनाइएगा तो ये आकृति है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ये सब तो आप बना लीजिएगा, यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य बनने हेतु उम्र कितना चाहिए, 30 वर्ष। विधान परिषद हो गया और राज्यसभा हो गया, ये दोनों बनने के लिए कितना चाहिए, 30 वर्ष चाहिए। ये याद रखिएगा। 21 वर्ष क्या हो गया, मुखिया चुनाव, मुखिया चुनाव हो गया, नगर निगम चुनाव हो गया। 25 वर्ष क्या हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा, विधानसभा हो जाएगा। 35 वर्ष क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति हो जाएगा, और याद रखिएगा ये हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बृहद ट्रंक ग्रैंड ट्रंक रोड का निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये सड़क परिवहन से है, और इसका निर्माण किसने किया था, शेरशाह सूरी ने किया था। किसने किया था, शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में है, तो स्विट्जरलैंड के जनेवा में है, और इसका गठन कब किया गया था, 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उड़ती प्रतिरोधकता घटती है और चालकता याद रखिएगा क्या होगा, बढ़ेगा। चालकता क्या बढ़ेगा, चालकता इसका बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडोमीटर एक उपकरण है दूरी मापने का, क्या मापने का, दूरी मापने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा तथा भागीरथी कहाँ पर आकर मिलती है, तो ये देवप्रयाग। विष्णु प्रयाग में कौन कौन मिलेगा, अलकनंदा और धौली गंगा मिलेगा। क्या बोलेंगे, अलकनंदा और धौली गंगा कहाँ पर मिलेगा, विष्णु प्रयाग। रुद्र प्रयाग में कौन मिलेगा, अलकनंदा और मंदाकिनी, क्या बोलेंगे, मंदाकिनी मिलेगा। ठीक है, नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी मिलेगा। यहाँ पर से जो है हमने आपको 100 प्रश्न करवा दिए। आपको डिस्कस कैसा लगा, थोड़ा सा फास्ट चले क्योंकि कुछ हम नहीं डिटेल कर पाए, क्योंकि 100 क्वेश्चन का डिटेल करना अपने आप में चैलेंज होता है, इसीलिए हमने आपको करवाया। आपका कितना नंबर आया इसमें आपको जरूर कमेंट करनी है। जिसका भी 70 प्लस नंबर आया है वो अपना तैयारी जारी रख सकते हैं और फॉर्म भर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सुबह के मॉर्निंग शिफ्ट में, और हम लोग वहाँ पर क्या देखेंगे, होमवर्क सीरीज देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।